जी मेरा गेट नंबर आ गया। चलो टेक केयर, अच्छे से जाना तुम भी, और खिड़की से हाथ वाथ बाहर मत निकालना, अच्छे से जाना, ठीक है? चलो बाय। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैंने आपको बताया था पानी है, उस वक्त आपने एक्शन नहीं लिया। उस वक्त आपने बोला कि कोई नहीं, कुछ नहीं है पानी, हमने चेक किया, और अब मेरा बैग हो गया पूरा गीला। सवा 5 बज गए सुबह के। चलो मैडम, गाड़ी भी आ गई है। ये देखो ना, सुबह ब्रेकफास्ट पे भी इन्होंने को इतना सब कुछ दे दिया। क्या क्या दिया? फ्रूट्स दिया है एंड एप्पल जूस। हाँ बढ़िया, मतलब सवा 5 बजे यार। चलो जी, आपका स्टे बहुत शानदार रहा, आपकी सर्विस भी बहुत शानदार रही। थैंक यू सो मच। ओके बाय। चलो थैंक यू। सफर हमारा शुरू हो चुका था बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए, और मैं देख पा रहा था रास्ते में ना काफी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस अवेलेबल है आपको गैंगटॉक से सिलीगुड़ी या फिर कह सकते हो बागडोगरा एयरपोर्ट जाने के लिए। सुबह 5 बजे से ये सर्विस स्टार्ट हो जाती है। रास्ते में रितिका मैडम के साथ वही गपशप मस्ती मजाक देख पा रहा था। जैसे ही वेस्ट बंगाल आना स्टार्ट हुआ ना, बहुत सारे बंदर दिख रहे थे बॉस। तुम्हारे इतने सारे दोस्त है यहाँ पे यार रितिका? फाइनली मैं और रितिका पहुंच गए हैं बागडोगरा के एयरपोर्ट पे, और अगर आपने क्लिप्स देखी तो आपको पता है कि हम सवा 5 बजे सुबह रेडी हो चुके थे, 5:30 बजे गैंगटॉक से निकल चुके थे बाय कार, और 11 बजे के आसपास सुबह पहुंचे। 5.5 घंटे लग गए, बिकॉज द रीजन इज सिंपल। 120-130 किलोमीटर है, लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल गया था, और ट्रैफिक मिलना लाजमी है बिकॉज कल रात को थोड़ी सी बारिश हो चुकी थी। अब बता दूं कि आप बागडोगरा से गैंगटॉक या फिर गैंगटॉक से बागडोगरा है ना, बाय हेलीकॉप्टर भी आ सकते हो। हालांकि ड्यू टू वेदर कंडीशन कभी भी वो कैंसिल हो सकती है, तो उसके भरोसे मत रहना। जैसे कि अभी तो कोई फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है हेलीकॉप्टर, और सिंगल इंजन की होती है। पवन हंस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी बुकिंग के लिए। मेरे हिसाब से मिड अक्टूबर से वापस वो रिस्टार्ट हो जाएगी। 3,500 रुपया पर पर्सन उसका चार्ज है, ठीक है? तो वो ध्यान रखना, अगर कभी भी आप नवंबर दिसंबर में आने की सोचते हो तो एक बार वो हेलीकॉप्टर भी ऑप्ट कर सकते हो, अगर 5-6 घंटे की आपको सूट नहीं होती है तो। एनीवेज हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज इतने दिन डेली कार से ट्रैवल कर रहे हैं, हमको आदत हो गई थी। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पे। अगर आपने टाइटल देखा है, अगर आपने थंबनेल देखा है, तो आपको पता है कि हम अलविदा कह रहे हैं एक दूसरे को कुछ वक्त के लिए। इसका रीजन ये है कि मोहतर की फ्लाइट है वो अलग है यहाँ से, मेरी जो फ्लाइट है वो अलग है। अब वो अलग क्यों है और किस लिए है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले अभी 3 घंटे बचे हैं, तो मैं बोर्डिंग पास ले लेता हूँ, इनकी भी ले लेता हूँ, बिकॉज ये 50 मिनट के बाद की फ्लाइट है, तो इनका भी अभी चालू हो ही जाएगा। सामने ही है इंडिकेटर वैसे तो ये लो मैडम का चेक इन हो रहा है। I mean, बोर्डिंग पास जनरेट हो रही है दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए, दोनों की बोर्डिंग पास यहीं पे मिलेगी, बिकॉज दोनों साथ में फ्लाइट बुक की थी। I mean, PNR एक ही है, इसीलिए। हाँ, दोनों विंडो सीट है, टेंशन मत लो। तो जो मेरा सामान है वो मुझे डायरेक्ट मुंबई एयरपोर्ट पे मिलेगा? हाँ, दिल्ली में तुम्हें कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये स्पाइस जेट है ना, तुम्हें मुंबई में ही सामान देगी। I mean, चेक इन वाला। ओके। अब मैं मेरे फ्लाइट की बोर्डिंग पास ले रहा हूँ, रितिका की मिल गई। हालांकि रितिका की मेरे बाद की फ्लाइट है, मेरे पहले। ओके, थैंक यू सो मच। तो जी हमने कलेक्ट कर ली अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फ्लाइट्स की बोर्डिंग पासेस। आपने स्वागत तो किया स्वागत? अरे हाँ, ये वीडियो में आप लोगों का स्वागत नहीं किया, तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में। थोड़ा सा स्वागत लेट हो गया, इसलिए माफी। एनीवेज बता दूं कि जैसे कि पहले ही कहा है हमने कि हमारी फ्लाइट्स अलग है, हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे हैं फिलहाल आज की तारीख में, बिकॉज मेरी जो है ना फ्लाइट अलग है, इसकी फ्लाइट अलग है। जैसे आप बोर्डिंग पास जो कलेक्ट किया आप समझ ही गए हो, तो बेसिकली यहाँ पे बैठ जाते, फिर मैं समझाता हूँ आपको क्या सीन है। बेसिकली सीन ऐसा है कि मेरी दोपहर की 3 बजे की फ्लाइट है बागडोगरा से चेन्नई की, और फिर 6.5 घंटे का हॉल्ट है, और फिर वहां से मेरी कोलंबो यानी श्रीलंका की फ्लाइट है। अगर पिछले वीडियो आपने देखा तो मैंने ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ कि टूरिज्म बोर्ड की तरफ से श्रीलंका के ट्रिप है जो एकदम अलग है, बहुत ही मतलब कैंपिंग है, एडवेंचर है, सब कुछ है, तो बहुत ही शानदार होने वाली है। वो रही बात की बात। फिलहाल आज की बात करता हूँ कि मेरी इस तरीके से फ्लाइट है इंडिगो, ठीक है, और मैडम की जो फ्लाइट है वो स्पाइस जेट की है 3:50 की, यानी कि ठीक मेरे 50 मिनट बाद फ्लाइट है यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से 1.5 घंटे का हॉल्ट है, राइट। फिर दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट है, तो ये रात को पहुंचेगी। अब बता दूं कि मैडम का फर्स्ट टाइम है, मतलब सोलो फ्लाइट में ट्रैवल करना,
इसलिए अच्छा, वही मेरे पास 2 बोर्डिंग पास है, तो आपके पास एक क्यों? तुम्हारा डायरेक्ट मुंबई तक है बिकॉज स्पाइस जेट है दोनों, मेरा चेन्नई तक इंडिगो है और चेन्नई से फिर मेरी एयर इंडिया है श्रीलंका के लिए। तो डिफरेंट फ्लाइट से और होल्ड भी ज़्यादा, मतलब तो वहाँ जाके मेरे को बोर्डिंग पास मिलेगी। और ये डोमेस्टिक है ना, मेरे को डोमेस्टिक टर्मिनल में उतारेगी, फिर मेरे को चेन्नई में इंटरनेशनल टर्मिनल भी जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मेरे को वापस वहाँ से करनी पड़ेगी चेन्नई से। एनीवेज बता दूँ कि इनका ना फर्स्ट टाइम है, जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन होगा हमारा प्रॉपर, बिकॉज जिस वक्त ये दिल्ली लैंड करेगी उसी वक्त मैं चेन्नई लैंड कर रहा हूँ। उसके बाद 6.5 घंटे का होल्ड है, तब तक तो ये मुंबई भी पहुंच जाएगी और सारी चीजें हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ना सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं, है ना? चलो। ये भी ठीक ही है, कितने का है पता है? कितने का? अंदाज लगाओ। 100-150 200 का है। महंगा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है। इनफैक्ट वो सैंडविच भी हमने खाया था, वो कितने का था? 210 रुपए का था। तो सब तो ठीक है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि आपके जाने के बाद मैं 50 मिनट यहाँ क्या करूँ अकेले? अकेले कुछ भी करना, भजन करना, लेकिन ये शॉपिंग वॉपिंग मत करना। ये कह रही थी राधिका ज्वेलर्स वगैरह जाओ क्या, मतलब कुछ भी। यहाँ पे कुछ है, ये आइला अमित शाह सफेद कपड़ा ओ 2:27, मतलब मान लो 2:30 बज गए, लेकिन गेट के अते पते नहीं है ना। मेरे फ्लाइट का जो 3 बजे की है ना 3:50 की स्पाइस जेट की फ्लाइट का मेरी भी गेट नंबर नहीं है। नहीं, गेट नंबर नहीं आया अब तक, पता नहीं कब आएगा। एनीवेज जैसे ही मेरी गेट नंबर आए मैं चला जाऊँ ना, उसके बाद तुम आगे बैठ जाना, ताकि स्क्रीन किधर गई? हाँ, स्क्रीन उधर सामने ही है, तो तुम देख सको कि कौन सा गेट नंबर है तुम्हारा भी। ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर। अभी आ ही जाएगा गेट नंबर, है ना, क्योंकि आधा घंटा ही बाकी है। और ध्यान रखना, अच्छे से जाना, ठीक है? अच्छे से जाना और फोन सब मुझे करते रहना। हाँ जी, मैं गेट नंबर आ गया। चलो टेक केयर, अच्छे से जाना तुम भी, और खिड़की से हाथ वाथ बाहर मत निकालना, अच्छे से जाना, ठीक है? चलो बाय। फाइनली मैं अपना गेट नंबर भी देख पा रहा था और नीचे रितिका की फ्लाइट भी। मैं फाइनली बोर्ड कर चुका हूँ अपनी फ्लाइट चेन्नई के लिए, और अभी 5 मिनट में रवाना हो जाएगी फ्लाइट। 2.5 घंटे का दूरी है बगडोगरा से चेन्नई, तो तकरीबन 5:30 के आसपास शाम को लैंड कराएगी चेन्नई। 6 बजे के आसपास समझ ही जाओ। और बस ये कहने की बात नहीं है कि अभी से रितिका फिलहाल कुछ व्लॉग्स में नहीं आएगी, बिकॉज अभी श्रीलंका के वीडियोस आएंगे। और जैसे चेन्नई उतरूंगा तो चेन्नई में रितिका की मॉम और रितिका की सिस्टर, जो कि चेन्नई रहते हैं, उसकी मॉम फैमिली चेन्नई रहती है, तो मिलेंगे एयरपोर्ट में, क्योंकि मेरे को 6 घंटे का डिफरेंस है कोलंबो की फ्लाइट पकड़ने के लिए, राइट? तो 3 घंटा 2 घंटा आप कह सकते हो, थोड़ा मैं मिलने के लिए मेरे को भी वक्त मिल जाएगा। तो लो, फिर उड़ान भर चुकी थी चेन्नई के लिए, और मेरे टिकट में ना एक मील इंक्लूडेड थी, जो गलती से नॉन वेजिटेरियन सिलेक्ट हो रखी थी। मैंने इंडिगो क्रू से दरख्वास्त की कि क्या आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो, बिकॉज मैं ठहरा प्योर वेजिटेरियन। इंडिगो क्रू मेंबर्स ने कहा कि हमारे फ्लाइट की पॉलिसी नहीं होती है मील एक्सचेंज करने की, लेकिन आप ड्रिंक्स ले सकते हो कुछ। मैंने कहा कि वो भी ठीक है, अब कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो, करेक्ट? बीच में कुछ जोरों शोरों से टर्बुलेंसेस भी आए, जो मुझे फ्लाइट के दौरान कतई ही पसंद नहीं है। और फिर देखते ही देखते चेन्नई आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, और ऊपर से काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा था। इनफैक्ट मेरे बगल में बैठे चचा जी को भी खूबसूरत लग रहा था, है ना चचा जी? हे भगवान, पूरा बैग गीला हो गया, पानी गिर रहा था यहाँ से। मैंने कहा था वन ऑफ द एयर होस्टेस को कि प्लीज एक बार चेक करना, किया नहीं था, लेकिन ये देख लो, मेरे से ही जिद कर रहे कि भाई यहाँ पे पानी बॉटल नहीं था, कैसे गिरा। अब देख लो, ये भी बैग गीला है, ये भी बैग गीला है ना? मैं समझा रहा हूँ कि भैया तुम्हारे से मिस्टेक है। तो बोलते कि क्या चाहते हो आप, मतलब क्या चाहिए? अब ये कह रहे हैं कि क्या चाहिए आपको हमसे, What you want to do? मैं बोला इसका आंसर मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ी कुछ मांग रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैंने आपको बताया था कि पानी है, उस वक्त आपने एक्शन नहीं लिया। उस वक्त आपने बोला कि कोई नहीं, कुछ नहीं है पानी, हमने चेक किया। और अब मेरा बैग हो गया पूरा गीला। पूरी फ्लाइट खाली होने का वेट कर रहा था ताकि मैं आप लोगों को बता दूं
कि यार सच में ये डोमेस्टिक कुछ एयरलाइंस ऐसी होती है ना कि कुछ भी मिस्टेक कर ले उसके बाद कुछ माई बाप ही नहीं है, मतलब आप कुछ बहस नहीं कर सकते, ये सीधा बोल देते कि भाई आप क्या चाहते हो, अभी यही बोलो। चलो अभी ज्यादा खींच के मतलब नहीं, अभी क्या ही करूं, जो था वो मेरे को बताना सही समझ रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि देख लो इस तरीके से आंसर मिलेगा। कुछ डोमेस्टिक एयरलाइंस ऐसी होती है जिसके क्रू के साथ ना ट्रेनिंग सही नहीं होती है, जिसकी वजह से फुकट के फालतू के आपके साथ भी कभी कुछ पंगे हो सकते हैं। लेकिन नेगेटिविटी को दूर रखना चाहिए। आधा बैग गीला हुआ है लेकिन कपड़े ही है वो बैग में, तो ठीक है, अपन भी कुछ नहीं, बिकॉज वो एक का एक ही बता रही थी व्हाट यू वांट मी टू डू नाउ। बोला अभी मैं क्या बोलूँ, मैं बोला यार ये आप कस्टमर सर्विस से रिलेट करते हो, राइट, आप कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री से हो, तो ये आप मेरे को पूछोगे आप क्या करना चाहते हैं, अपोलोजाइज कर लो और क्या। जब मैंने आपको कहा कि मैडम वहां से पानी गिर रहा है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, तो लगे कि नहीं कुछ नहीं है, पानी बोतल वगैरह नहीं है, मैंने चेक किया। अभी फाइनली देख लो किसी की पानी की बोतल थी बैग में, ठीक है, वो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा बैग तो हुआ ही गीला, एक और बैग मैंने आपको बताया था वो भी गीला था, लेकिन अभी वो तो क्रू का ही था इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, और मैं ही पैसेंजर था जिसका बैग गीला हो गया। पासपोर्ट अंदर ही था तो पासपोर्ट सुरक्षित, कह रहे कि शुक्र मनाओ, एटलीस्ट थैंक्स टू गॉड कि आपका पासपोर्ट सेफ है। मैं बोला वो तो ठीक है, मैं थैंक्स टू गॉड कर लूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वो चीजें बताए वो भूलकर कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है, ये क्या बात हुई भाई। तो मैंने कहा कि दिस इज नॉट द वे, राइट। मैं इतनी फ्लाइट्स कंपनी में घुमा, और इंडिगो यार ऐसी क्रू, ये बगडोगरा से जो चेन्नई की फ्लाइट थी ना, ऐसी क्रू, मतलब मेरे को नहीं पता था कि इस तरीके से आंसर्स मिलेगा, क्योंकि इंडिगो फ्लाइट हमेशा अच्छी रही है जब भी मैं गया हूँ। लेकिन ठीक है, अभी क्या करें, चलो कोई नहीं, अभी चेन्नई आ गया, ये सूख जाएगा, थोड़े कपड़े ही है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये बैग में रहते हैं। अभी क्या करते हैं ना, बैगेज तो कुछ है नहीं, यही बैग है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े, ठंड के कपड़े मैंने रितिका को दे दिए थे कि लेके जाओ मुंबई, और बस अभी जाएंगे और रितिका की मॉम और रितिका के सिस्टर से मिलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी मिलके। लो जी, मेरा ससुराल आ गया। आई मीन ससुराल के सारे मेंबर्स, सालिया और सासू माँ जी, सारे लोग आ गए। और क्या मतलब यार, ससुराल सही में सही चीज होती है। मतलब आप लड़के हो ना, जल्दी से शादी कर लो, आपको इतना मजा आएगा कि क्या ही बताओ। मतलब देखो क्या क्या आ गया मेरे लिए। देखिए मुर्कू सैंडविच, चीज मुर्कू सैंडविच चेन्नई का स्पेशल है, चकली रहता है और अंदर पूरा वही, आप समझ जाओ, ब्रेड के अंदर जो रहता है ना स्टफिंग, चीज और टमाटर और काकड़ी, वही सब है। वाह, एक नंबर। और ये बैग में क्या है? ये बहुत कुछ है, इसमें इडली है आपके लिए, और इसमें बहुत कुछ है, मुझे नहीं, चटनी वगैरह सब है। अरे बाप रे, तो बस मैं अभी पूरा खा लेता हूँ, मजे करता हूँ। ये क्या है, थोड़ा थोड़ा ही लाया है, बिस्किट है। ओ बाय द वे, इंट्रोड्यूस कराना भूल गया खाने के चक्कर में, ये हीर है सबसे छोटी साली, ये सासू माँ है, प्रणाम करो। और ये प्राची जो डॉक्टर, अभी डॉक्टर की पदवी मिल चुकी है, तो बढ़िया है यार। कहाँ डॉक्टर और कहाँ मैं इधर घुमक्कड़, क्या कर सकते, ठीक है।